एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम 2 बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट की बात करेंगे सीबीएसई ने जो निकाले हुए हैं, सुपरिटेंडेंट और आपका जूनियर असिस्टेंट। सीबीएसई, आप लोग सीबीएसई को भली-भांति जानते भी होंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अगर हम बात करें सुपरिटेंडेंट की तो इसका लेवल 6 है। इसमें जो मैक्सिमम एज जिसकी 30 है या वही फॉर्म भर सकते हैं, 30 के बाद वाले नहीं भर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट की तो इसकी 27 जिसकी एज है वो फॉर्म भर सकता है या उससे कम वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 27 से ज़्यादा वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर हम बात करें सुपरिटेंडेंट की तो इसमें टोटल पोस्ट आपकी है 142 हैं। अगर जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो टोटल इसमें पोस्ट कितनी है, 70 हैं। ये आपका लेवल 6 का है, यानी कि पे लेवल 6 है। इसका 4200 ग्रेड पे है, तो आपका अप्रॉक्स 50,000 इन हैंड सैलरी मिल जाएगी, लेकिन आपकी टोटल सैलरी 70,000 तक होगी, क्योंकि इसमें आपका एचआरए और बहुत चीज़ इंक्लूड होता है, तो वो मिलाकर आपका 70,000 तक बन जाता है। लेकिन आपका कुछ रिडक्शन भी होता है पीएफ और इन सब में, तो वो आपका इन हैंड सैलरी आपके अकाउंट में 50,000 तक आराम से हो जाएगी। अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट की तो जूनियर असिस्टेंट की जो सैलरी है वो आपका होगा 20 से 21,000 तक आपको इन हैंड सैलरी इसमें मिलेगी जूनियर असिस्टेंट में। देखिए, आपको हम बताएंगे कि इसमें एज रिलैक्सेशन कितना कितना है, ठीक है। देखिए, पहले तो आप लोग ये जानिए कि इस फॉर्म को भरने का जो आपका डेट है वो 2 तारीख से स्टार्ट हो गया है और 31 जनवरी तक है। तो आप लोग लेट मत करिए, क्योंकि जैसे ही आप लेट करेंगे वैसे सर्वर भी डाउन होने लगता है। तो आप लोग 2 तारीख से इस फॉर्म को भरना स्टार्ट हो गया, तो आप लोग भर दीजिए फॉर्म को। अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, एज रिलैक्सेशन जो है इसमें एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और वीमेन को मिला है, ओबीसी को भी है। तो एससी एसटी का है 5 साल, यानी मान लीजिए आपका जो है एज लिमिट मैक्सिमम एज 30 है और आपको 5 साल का जब रिलैक्सेशन मिल जाएगा तो 35, यानी 35 जो एससी एसटी हैं वो वाले वो वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी 35 से ज़्यादा नहीं, 35 तक के अंदर में जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है। पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व वुमेन को 10 साल का। उसके बाद पीडब्ल्यूडी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 13 साल का। पीडब्ल्यूडी यानी कि जो आपका हैंडीकैप्ड हैं वो एससी एसटी में अगर आ रहे हैं तो वो उनको 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिला है। सबसे बड़ी बात ये कि वीमेन को इसमें बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिला है 10 साल का। जितनी भी महिलाएं हैं, मान लीजिए आपका सुपरिटेंडेंट का जो एज लिमिट है 30, तो आप अगर 40 तक हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इसमें रिक्रूटमेंट रूल्स क्या-क्या हैं, क्या-क्या आपका रिक्रूटमेंट में रूल्स कौन-कौन से फॉलो कर रहा है सीबीएसई। तो आपका क्या ज़रूरी है सुपरिटेंडेंट के लिए, बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए बैचलर डिग्री। उसके बाद आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, इंटरनेट का अच्छे से, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इन सब का अगर नॉलेज है तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए। अगर नहीं भी है तो आप लोग सीख लीजिए, अभी तो टाइम भी है। उसके बाद हम बात करें मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, कैसे आपका एग्ज़ाम होगा। तो पहला टियर 1 होगा, तो इसमें एमसीक्यू बेस्ड आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगी। अगर हम बात करें टियर 2 तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप, ओएमआर बेस्ड एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप विद रिटन मेंस एग्जाम होगा। तो आपके 2 एग्जाम होंगे, यानी कि पहला एमसीक्यू बेस्ड होगा, सेकंड आपका रिटन एग्जाम होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, ठीक है। ओएमआर भी होगा, यानी ऑब्जेक्टिव एंड रिटन दोनों होंगे आपके। और आपका टाइपिंग स्पीड जो 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इन इंग्लिश में और हिंदी, यानी अगर आप हिंदी और इंग्लिश किसी में भी हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, तो आपका 35 जो है मैक्सिमम स्पीड होना चाहिए सुपरिटेंडेंट के लिए, यानी कि आपकी टाइपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट की तो आपका 12th क्लास होना चाहिए। 12th क्लास अगर आपने पास कर लिया किसी अच्छे बोर्ड से, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। विथ टाइपिंग, टाइपिंग भी आपका 35 मांगा गया है। हिंदी और इंग्लिश अगर किसी में भी आपका है तो इस फॉर्म को आप भर दीजिएगा। अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट मेथड की इसमें, तो इसमें एक टियर 1 होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा ये, जैसे कि आपका सुपरिटेंडेंट के लिए आपका टियर 1 हो रहा था वैसे ही इसका भी होगा, और आपका डायरेक्ट फिर टाइपिंग होगा। देखिए, सुपरिटेंडेंट में आपके 2 एग्जाम हो रहे थे, पहले टियर 1 फिर टियर 2 हो रहा था। इसमें पहले ही आपका एमसीक्यू होगा, फिर डायरेक्ट आपका टाइपिंग होगा, ठीक है। अब हम बात करें एग्जामिनेशन फ़ीस की, तो आपका जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और वीमेन है उनका कोई भी फ़ीस आपका नहीं लगेगा, लेकिन ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व कैटेगरी वालों का फ़ीस जो है इसमें 800 रुपये है, ठीक है। तो आपको मैंने सारी चीज़ें बता दिया हैं, आप लोग इस फॉर्म को भर दीजिएगा। पेमेंट आपका ऑनलाइन कटेगा, पेमेंट ऑनलाइन मोड में है। आई थिंक सभी को सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और जिसको भी कोई डाउट है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।
और इस फॉर्म को भरने के लिए जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है। आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लोग बिना लेट किए हुए इस फॉर्म को भर सकते हैं। थैंक यू सो मच।